हेलो। सभी सम्माननीय मेरे विद्यार्थियों, इज्जतदार संस्कारी, रेस्पेक्टेड रेप्यूटेड पीपल्स ऑफ माय क्लास, आप सभी के चरणों में मेरा सर झुका के दंडवत प्रणाम। इस छोटे से मानव का मेरे सम्मानीय विद्यार्थियों प्रणाम स्वीकार करो। सभी सम्मानीय विद्यार्थियों को प्रणाम। आप उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे और मुझसे पढ़ने के लिए आप तैयार भी होंगे। अगर किसी भगवान स्वरूपी विद्यार्थी को कोई दिक्कत या परेशानी आए तो इस दुष्ट रूपी बालक से जरूर पूछ ले कि सर सर भी ना बोले, मेरा नाम ले दे। आप सम्माननीय हैं, आपका हमेशा ही सदैव सम्मान होगा। अपना ख्याल रखा करें। आप भगवान का स्वरूप हैं। आप सबके नाम मैं ले नहीं सकता तुच्छ जुबान से, इसलिए आप सभी को प्रणाम बारंबार। कमेंट नीचे कर दो इन भगवानों के कमेंट। ये आज हमारा तंत्र है सिंधु नदी नदी तंत्र। इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम। कौन सा रिवर सिस्टम बेटा? इंडस रिवर सिस्टम। सिंधु व इसकी सहायक नदियों के तंत्र को सिंधु नदी तंत्र कहते हैं। सिंधु एंड इट्स इंडस एंड इट्स मेन ट्रिब्यूटरी रिवर मेन ट्रिब्यूटरी रिवर आर कॉल्ड इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम। सिंधु झेलम चिनाब रावी सतलुज ब्यास ये हैं 6 नदियां जो कि सिंधु नदी तंत्र में आती हैं। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। सिंधु जल समझौता
क्योंकि ये नदियां भारत और पाकिस्तान दोनों में हैं, इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई। इसका मध्यस्थ विश्व बैंक। इसका जो इंटरमीडिएटर है वो कौन है? वर्ल्ड बैंक है। हुआ क्या था, इन नदियों को अपर और लोअर रिवर में डिवाइड किया गया। अपर और लोअर रिवर में डिवाइड किया गया। ऊपरी नदियां और निचली नदियों के रूप में डिवाइड किया गया। दो भागों में बांटा गया और इसके द्वारा ही निर्धारित किया गया था कि कौन कितना जल यूज करेगा। तो इसमें कहा गया कि ऊपरी नदियां हैं आपकी सिंधु, झेलम, चिनाब, इंडस, झेलम, चिनाब और रावी, सतलुज, ब्यास, इनको बांटा गया। इन नदियों का 80% जल भारत प्रयोग करेगा और 20% जल पाकिस्तान प्रयोग करेगा। एट्टी परसेंट जल पाकिस्तान प्रयोग करेगा और 20% जल भारत प्रयोग करेगा। इस ट्रीटी के अनुसार कहा गया है कि ये जो ऊपरी नदियां हैं तीन, इनका 20% जल भारत प्रयोग करेगा और 80% जल पाकिस्तान। और जो निचली नदियां हैं तीन, इनका 80% जल भारत प्रयोग करेगा और 20% जल कौन प्रयोग करेगा? पाकिस्तान। इस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे अयूब खान थे।
बेटा नहीं, बेटा मैं पढ़ाने पर ध्यान दे रहा हूं, मुझे पढ़ाने दिया जाए। प्यारे बच्चों, मुझे पढ़ाने दिया जाए, क्योंकि कुछ भस्मासुर और कुछ मारीच और कुछ कालनेमी, कुछ और मंथरा केकई और शूर्पणखा भी हैं क्लास में, इसलिए उनको पढ़ाने दिया जाए। बाकी तुम राम, हनुमान, कृष्ण, यशोदा मैया, वासुदेव, ये सब हो ही। बेटा जो सबसे ऊपर की नदी है उसका नाम है सिंधु। क्या नाम है बेटा? सिंधु। है ना बेटा? दूसरी नदी का नाम है झेलम, तीसरी का नाम है चिनाब, और फिर है आपका रावी, फिर है सतलुज, फिर है ब्यास। आपसे जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछता है पहले मैं उनको डिस्कस कर रहा हूं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ूंगा, क्योंकि क्योंकि चीजें आप लोगों को गड़बड़ नहीं करनी। ये चंद्रा और भागा, चंद्रा और भागा, चंद्रा और भागा, ये चंद्रा और भागा दो नदियां हैं जो बारालाचाला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है बारालाचाला, बारालाचाला दर्रे के दोनों तरफ से, एक तरफ से तो निकलती है चंद्रा और दूसरी तरफ से निकलती है भागा, और दोनों आके मिलती हैं हिमाचल प्रदेश के तांडी नामक स्थान पर। इसके बाद ये क्या बन जाती है? चिनाब। क्लियर है? जीतू वर्मा है मेरा प्यारा बालक क्लास में या फिर नहीं? सिंधु जो नदी है आपकी, ये चिल्लड़ नाम के स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। कहां से? चिल्लड़ नाम के स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। याद रखना, चित्र आपके पास पहुंचेगा बना हुआ। सिंधु किस स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है? चिल्लड़ नाम के स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और ये पांचों की पांचों नदियां, ये पांचों की पांचों नदियां किस जगह पर जाकर एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं? तो वो वाली बात याद रखिए, वो जगह है मीठानकोट। कईयों बार सवाल पूछा गया है सिंधु पाकिस्तान में प्रवेश कहां से करती है, तो आप बताएंगे चिल्लड़ से। आपसे कहे कि सिंधु जो नदी है उसमें पांचों नदियां आके कहां पर मिलती हैं, तो आप क्या बताओगे? मीठनकोट से। यहां पर किसी भी बालक को कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? यहां पर बोखरचू, बोखरचू एक ग्लेशियर है, बोखरचू एक ग्लेशियर है जहां से सिंधु निकलती है। बोखरचू ग्लेशियर से सिंधु निकलती है। ध्यान से सुनना, सिंधु कहां से निकलती है? तिब्बत में एक बोखरचू ग्लेशियर है। जिस जगह पर चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, जहां से ब्रह्मपुत्र निकलती है, उसी जगह पर उसी के दूसरे साइड में आप ऐसे मान के चलो, एक गांव है, एक गांव के साइड में है चेमायुंगडुंग और दूसरे साइड में है कौन सा? बोखरचू। तो जो बोखरचू है तिब्बत में ही है, जहां से ब्रह्मपुत्र निकलती है वहीं पर है। तो ब्रह्मपुत्र के पास से ही निकलती है सिंधु। सिंधु की जो टोटल लेंथ है वो है 2880 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई केवल और केवल 800 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर है। कहां कितनी है बेटा? 1100 किलोमीटर। तो याद क्या रखना है आपको कि सिंधु बोखरचू से निकलती है। इसके बाद आए ब्यास पर, तो ब्यास निकलती है ब्यास कुंड से। मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं और बहुत आसान भाषा में आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूं, तो इस बात को याद रखना, ब्यास कुंड से
कौन सी नदी निकलती है? ब्यास। राकस ताल से कौन सी नदी निकलती है? सतलुज। रावी निकलती है रोहतांग दर्रे से। कहां से? रोहतांग दर्रे से। और झेलम निकलती है आपके शेषनाग झील से। अब आपके सामने 6 नदियों के उद्गम स्थान आ चुके हैं। नाउ यू हैव ऑल द 6। नाउ यू हैव ऑल द 6 ओरिजिन पॉइंट ऑफ दीज पंचनद। यहां तक आप लोगों के बात समझ में आ चुकी होगी, तो एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताइए कि ये आपके समझ में आ चुका है। अगर कोई बालक ऐसा है जिसके समझ में कम आया है तो वो अभी पूछ ले। चित्र थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा वेट कर ले रहा हूं बेटा, जिससे कि आप लोग ये चित्र बना लो। तो जल्दी से बताइए कि यहां तक आपने बना लिया है चित्र और आपके समझ में भी आ चुका है। एक चीज और ऐड कर दे रहा हूं। ये जो सतलुज नदी है, इसमें आपकी व्यास नदी, सतलुज नदी में व्यास नदी और हरिके नामक स्थान पर मिलती है। पंजाब में एक स्थान है हरिके, यहीं पर तो बनाया गया है भाखड़ा नागल बांध। और यहीं पर बनाया गया है आपका इंदिरा गांधी नहर, भी यहीं से निकलती है। हरिके बैराज से ही इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है। मीथनकोट पाकिस्तान में है। अरब सागर में गिर जाती हैं सभी। ब्यास नदी आपके यहां पे मिल जाती है, बाकी की सब मीथनकोट में। पंचनद की सबसे लंबी नदी पूछे तो सिंधु, और सबसे छोटी नदी पूछे तो ब्यास। इंडस रिवर।
यह बोखरचू से निकलती है। दिस originated from बोखरचू। originated from बोखरचू। यह भारत में दमचौक में प्रवेश करती है। दमचौक लद्दाख में। दिस एंटर्स इन इंडिया दमचौक। दिस एंटर्स इन इंडिया इन दमचौक। यह भारत के केवल लेह व लद्दाख से ही होकर बहती है। लेह एंड लद्दाख इन इंडिया। यह यह बुंजी नामक स्थान पर गहरा गोर्ज बनाती है। दिस मेक्स deepest gorge nearby बुंजी। बताओ जल्दी से। हो गया बेटा या नहीं हुआ? जल्दी से बताओ। बाईं ओर से मिलने वाली सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी रिवर meets from left hand side
रा, झेलम, राबी, सतलुज, ये तो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। जास्कर, सिगार, सियांग, ये लेफ्ट हैंड साइड से मिलती हैं। झेलम, चिनाब, राबी, सतलुज, ब्यास, जास्कर, सिगार, सियांग। दाईं ओर से सिंधु में मिलने वाली सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ इंडस फ्रॉम इट्स राइट हैंड साइड। ठीक है, दाईं ओर से सिंधु में मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी हैं वो देखिए। वो देखो बेटा, वो हैं श्योक, काबुल, कुर्रम, श्योक,
काबुल, कुर्रम, गोमल, गिलगित। गोमल और गिलगित। कोमल नहीं है बेटा, गोमल है, गोमल। तो ये आपको याद रखना है। सियोक, काबुल, कुर्रम, गोमल, गिलगित, ये याद रखना है। ये आपका हो चुका होगा। झेलम नदी। बताओ शिखा, झेलम की लंबाई कितनी है? बता चुका हूं तुम्हें कईयों बार। बताओ जल्दी से। बस 724 पक्का? यह पीरपांजाल श्रेणी के बेरीनाग के शेषनाग झील से निकलती है। दिस originated from शेषनाग लेक of बेरीनाग पीरपांजाल रेंज। पीरपांजाल रेंज। तो पीरपांजाल श्रेणी के बेरीनाग के शेषनाग झील से निकलती है ना? ये मीरपुर से मुजफ्फराबाद के बीच, मीरपुर से मुजफ्फराबाद के बीच, मीरपुर से मुजफ्फराबाद के बीच भारत पाकिस्तान सीमा बनाती है। दिस मेक्स बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फ्रॉम मीरपुर टू
मुजफ्फराबाद, इसकी जो लंबाई है 724 किलोमीटर है। लेंथ कितनी है इसकी? गुड इवनिंग अनु। तो इसकी लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर है। ठीक है बेटा। यह जहंग नामक स्थान पर चिनाब में जहंग नामक स्थान पर चिनाब में मिल जाती है। झेलम, चिनाब इन झंग, ये पाकिस्तान की एक जगह है झंग। इस पर उरी और तुलबुल परियोजनाएं बनी हुई हैं। कौन सी परियोजना? उरी और तुलबुल परियोजनाएं इस पर बनी हुई हैं। उरी व तुलबुल परियोजना बनी हैं। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट ऑन झेलम, इस पर मंगला डैम भी बना है। इस पर मंगला डैम भी बना है। लोकेटेड ऑन झेलम, ठीक है। और सुनिए, यह बुलर झील से होकर बहती है। थ्रू बुलर लेक, इसके किनारे श्रीनगर बसा है।
चेनाब नदी। चेनाब रिवर। जम्मू में बना है बेटा अमित के एस गोयल बेटा, जम्मू में बना है मंगला डैम। जम्मू कश्मीर में है रंगीला अहिरवार, आपकी पीर पांजाल श्रेणी। ठीक है बेटे, और किसी प्यारे बालक को कोई डाउट कुछ पूछना हो? चिनाब रिवर। यह कि passes through हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के तांडी नामक स्थान पर चंद्रा व भागा नदियों के मिलने के चिनाब बनती है। चिनाब formed after the combination of in तांडी हिमाचल प्रदेश। क्लियर है? उरी और तुर्रुर परियोजना जम्मू कश्मीर में भारत ने बनाई है। ठीक है। चिनाब नदी की जो लंबाई है टोटल लेंथ 11 मीटर। इस पर सलाल बगलिहार दुलहस्ती परियोजना बनी है। सलाल बगलिहार दुलहस्ती प्रोजेक्ट constructed on
चेनाब रिवर। ऊपर लिख रही है बेटा लेंथ 1180 है, 1180। तीन नदियां आपको लिखवा दी हैं, चित्र बना के समझा दिया है, भरपूर थ्योरी हुई है, जबरदस्त क्लास चली है। आप सभी सम्माननीय मेरे प्यारे भगवान रूपी विद्यार्थियों को मेरा एक बार फिर से प्रणाम। मुझे विदा दीजिए जिससे कि मैं सकुशल अपने घर पहुंच सकूं। आप अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना। कल फिर मिलेंगे शाम को 5 बजे। ये आप लोगों की क्लास थी आज की। अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच भगवान जी हो। थैंक यू।